नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों से अगर आपने शेयर बाजार को देखा है, उसको समझा है, तो एक बात आपको जरूर महसूस हुई होगी। कई बार ऐसा होता है कि बाजार बहुत तेज भागता है और कभी अचानक रुक सा जाता है। कई लोग कहते हैं कि शेयर महंगे हो चुके हैं, रिस्क ज्यादा है और पैसा एफडी या बॉन्ड में रखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ज्यादा सेफ माना जा रहा है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पे उठ रहा है, क्या वो दौर बदल रहा है? क्या लंबे समय बाद शेयर बाजार फिर से वाकई सस्ता और आकर्षक लगने लगा है? ये जो सवाल है, इसी का जवाब देती है मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि करीब 5 साल बाद पहली बार भारत के शेयर बाजार की वैल्यूएशन और बॉन्ड और शॉर्ट टर्म ब्याज दरों के मुकाबले बेहतर यहां पे दिखने लगी है। यानी आसान अगर हम शब्दों में कहें तो अब शेयर बाजार में पैसा लगाने का जो रिस्क है और रिटर्न है, उसका बैलेंस पहले के कंपैरेटिवली ठीक लग रहा है और सिर्फ कैश या एफडी में बैठे रहने की बजाय इक्विटी यानी कि शेयर की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मॉर्गन स्टैनली मानती है कि ये जो बदलाव है वो सिर्फ एक छोटी राहत नहीं है, बल्कि आने वाले 12 से 24 महीनों में बाजार के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। इसे मार्केट की भाषा में री रेटिंग कहा जाता है। क्या होता है री रेटिंग? देखिए, री रेटिंग का मतलब होता है कि शेयरों की जो कीमतें हैं वो सिर्फ कमाई बढ़ने से नहीं, बल्कि निवेशकों के भरोसे और सोच बदलने से भी ऊपर जाती हैं। यानी लोग उसी कंपनी के शेयर के लिए पहले से ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लग क्यों रहा है? पहली वजह है वैल्यूएशन। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले अब कीमतें थोड़ी ठंडी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार गिर गया है, बल्कि ये है कि कीमतें अब थोड़ी सी ज्यादा रीजनेबल लग रही हैं। दूसरी बड़ी वजह है अर्निंग ग्रोथ, यानी कि कंपनियों की कमाई का भी इस पे अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले समय में कंपनियों की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है और इसमें सरकार की नीतियों और पूरे जो आर्थिक माहौल है उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा जो अहम बात है वो है कुछ बड़े मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे यील्ड कर्व और मनी मल्टीप्लायर। बहुत आसान अगर भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो दोनों इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि सिस्टम में पैसा कैसे घूम रहा है, बैंक कितना लोन दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में गतिविधि कितनी तेज है। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से ये इंडिकेटर्स अब एक ऐसे जोन में आ गए हैं जहां इतिहास में अक्सर शेयर बाजार ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है और इसके अलावा रुपया थोड़ा अंडर वैल्यूड यानी कि अपनी सही कीमत से थोड़ा नीचे माना जा रहा है, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों और कुल मिलाकर के बाजार के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। अब अगर बात करें सीधे नंबरों की, तो मॉर्गन स्टैनली ने सेंसेक्स के लिए साफ साफ टारगेट दिया है। उनका ऐसा मानना है कि बेस केस में उनका मानना है कि दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स करीब 95,000 के आसपास पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तर के करीब 13% की बढ़त भी दिखाता है। अगर हालात और बेहतर रहे, जैसे कि मान लीजिए तेल की जो कीमतें हैं वो आपके कंट्रोल में रही, दुनिया के जो तनाव है वो भी थोड़े से कम हुए और अर्थव्यवस्था में आपको तेजी भी देखने को मिली, तो उनका जो बुल केस है वो ये कहता है कि भाई सेंसेक्स जो है वो 1,70,000 तक भी जा सकता है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने यह भी साफ किया है कि रिस्क भी यहां पे पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। अगर तेल बहुत महंगा हो जाता है, यानी ऑपोजिट केस, तेल बहुत महंगा हो जाता है, दुनिया की जो ग्रोथ है वो कमजोर पड़ती है, या आरबीआई जो ब्याज दर है वो सख्त उसको करनी पड़ती है, अभी तक जो नॉर्मल ब्याज दर चल रही थी उसको और भी ज्यादा वो स्ट्रिक्ट बनाता है, तो उसका जो बियर केस है वो ये कहता है कि सेंसेक्स 76,000 तक ही आ सकता है, मतलब यहीं पर ही पहुंच सकता है। यानी मौके के साथ साथ सावधानी भी यहां पे जरूरी है। और सबसे अहम सवाल, आम निवेशक इससे क्या समझे, मतलब इसका ये पूरे खबर का मतलब क्या है आम निवेशक के लिए? देखिए, इसका एक बहुत ही बड़ा असर फॉरेन इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है। अगर ग्लोबल फंड्स को ये लगेगा कि भारत में वैल्यूएशन बेहतर हो गई है, तो यहाँ पे विदेशी पैसा फिर से भारत की तरफ लौट सकता है। इसके अलावा सेंटिमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि बाजार का जो मूड नापने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, वो अब ऐसे लेवल पर आ रहे हैं जहां पहले कई बार अच्छे रिटर्न की शुरुआत हुई है। मॉर्गन स्टैनली की सलाह यह है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक साइक्लिकल जो सेक्टर्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान दें, यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ चलते हों। कैसे हैं वो सेक्टर्स? जैसे कि मान लीजिए बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि लोग जिन चीजों पर ज्यादा अपना खर्च बढ़ाते हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो इस तरह की जो सेक्टर्स हैं, ऐसा मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के सेक्टर्स को ऐड ऑन करना चाहिए। वहीं स्मॉल कैप शेयरों और बहुत डिफेंसिव जो सेक्टर्स हैं उसमें थोड़ा यहां पे सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर के तस्वीर बहुत ही साफ बनती है। यहाँ पे 5 साल बाद पहली बार शेयर बाजार का माहौल ऐसा लग रहा है जहां रिस्क और मौके का जो बैलेंस है वो निवेशकों के पक्ष में ही झुकता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा कि सीधा सीधा जो बाजार है वो ऊपर ही जाएगा, बल्कि ये जो 1-2 साल है वो शेयर बाजार के लिए दिलचस्प साबित हो सकते हैं। ये जरूर कहा जा सकता है, खासकर उनके लिए जो धैर्य के साथ निवेश करने की सोच रखते हैं। आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।